हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी वेब सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई पहली बार चैनल पे आए नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देना ताकि आने वाले भी जितने भी ट्यूटोरियल्स है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिए, देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाउ टू अपलोड ए फाइल इमेज इन पब्लिक फोल्डर लारावेल, display a file image from public folder laravel, and download a image from public folder laravel। तो सबसे पहले हम अपलोड करेंगे फाइल को, फिर उसको डिस्प्ले करेंगे, फिर उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो अपलोड करने के लिए एक हमें ब्लेड फाइल चाहिए जहाँ पे हम अपलोड कर सकें। ओके, तो मैं सबसे पहले तो कोड एडिटर खोलता हूँ मेरा, जो है सबलाइम टेक्स्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है मेरा एक जो प्रोजेक्ट है लारावेल का। मैंने ये देखिए, मेरा जो रूट डायरेक्टरी है www के अंदर एक प्रोजेक्ट है लारा अंडरस्कोर ट्यूट्स करके। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है मेरा लारा ट्यूट्स जो है लारावेल प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे रन कर लिया है। फिर से मैं रन कर देता हूँ आपके सामने लारा ट्यूट्स। आपको पता है कैसे रन करते हैं लारावेल प्रोजेक्ट। PHP आर्टिसन सर्वर, ये देखिए फ्रेंड्स, हमें डेवलपमेंट सर्वर का जो यूआरएल मिल गया है। अभी इस यूआरएल को मैं ब्राउज़र पे हिट करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक मेरा लारावेल प्रोजेक्ट जो है रन हो जाएगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर से रन करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली क्या है, ये एक मेरा लारावेल प्रोजेक्ट है। और एक लारावेल प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है फ्रॉम स्क्रैच, मैंने पहले भी इसका ट्यूटोरियल बना रखा है। आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हाउ टू क्रिएट ए लारावेल प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग ब्रिज ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो आज का जो ट्यूटोरियल है फाइल अपलोड, इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम रूट्स बनाएंगे, रूट्स क्रिएट करेंगे। रूट्स के लिए वेब डॉट php में हमें जाना होता है, मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 रूट्स बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए, रूट्स फॉर फाइल अपलोड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट एक गेट मेथड का बनाएंगे, फिर पोस्ट मेथड का। गेट मेथड में क्या करेंगे, एक अपलोड फाइल करके एक रूट बनाएंगे और एक कंट्रोलर बनाएंगे, अपलोड फाइल कंट्रोलर। आपको पता है लारावेल में कोई भी ब्लेड फाइल में रिडायरेक्ट करने के लिए एक कंट्रोलर से, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ से फंक्शन लगा के भी हम ब्लेड फाइल में रिडायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना होता है। उस कंट्रोलर के अंदर फंक्शन डिक्लेयर करना होता है, और उस फंक्शन के अंदर हम अपना जो ब्लेड फाइल डिस्प्ले करना है उसका नाम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कंट्रोलर हमेशा कहाँ रहता है, ऐप HTTP, और HTTP के अंदर कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स के अंदर जो भी आप कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, कस्टम कंट्रोलर या फिर जो डिफॉल्ट कंट्रोलर। तो यहाँ पे मैंने एक अपलोड फाइल कंट्रोलर करके एक कंट्रोलर बनाया है। कंट्रोलर कैसे क्रिएट करोगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कंट्रोल से किया मैंने, तो उसका कमांड है ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं हिट करता हूँ तो एक कंट्रोलर बन जाएगा। देखिए, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। बट हम अभी क्या करेंगे, इस कंट्रोलर को यूज नहीं करेंगे। मैंने फिर से अपना प्रोजेक्ट रन किया है। ये जो कंट्रोलर है मैंने जो बनाया है, इसको ये आपको दिखाने के लिए कैसे कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसका कमांड है PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर ए, और उसके बाद आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो आपका कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक ABC कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपलोड फाइल कंट्रोलर बना रखा है फाइल अपलोडिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं वेब डॉट PHP। वेब डॉट PHP कहाँ पर रहता है, रूट्स के अंदर। ठीक है, रिसोर्सेस के नीचे एक रूट्स फोल्डर होगा, रूट्स के अंदर एक वेब डॉट PHP फाइल है। यहाँ पे हम सारे के सारे लारावेल के रूट्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला रूट क्या है,
वो गेट मेथड से होगा। जैसे हम यूआरएल में हिट करेंगे ये अपलोड फाइल, तो हमें क्या हो जाएगा, ये अपलोड फाइल कंट्रोलर के अंदर चला जाएगा। उसके बाद इंडेक्स इंडेक्स फंक्शन को कॉल करेगा। तो चलते हैं इंडेक्स फंक्शन में क्या है। जैसे मैं अपलोड फाइल कंट्रोलर में गया तो सबसे पहले इंडेक्स, ये देखिए पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, जो भी जितना भी फंक्शन होगा कंट्रोलर के अंदर वो पब्लिक फंक्शन होगा, जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। तो पब्लिक फंक्शन इंडेक्स फंक्शन के अंदर क्या है, रिटर्न व्यू फाइल्स डॉट इंडेक्स। रिटर्न व्यू का मतलब हमें ब्लेड फाइल में रिडायरेक्ट करना है। व्यू फाइल जो कि यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है, उसमें रिटर्न करने के लिए हम ये व्यू फंक्शन लगाते हैं, रिटर्न व्यू। उसके अंदर फाइल्स क्या है, एक फोल्डर है, ये कहाँ रहता है, रिसोर्स के अंदर। लारावेल में जितने भी ब्लेड फाइल्स है जो कि HTML फाइल्स है वो कहाँ रहते हैं, रिसोर्सेज के अंदर। रिसोर्सेज के अंदर व्यूज नाम का एक फोल्डर होगा, उस व्यूज के अंदर आप डायरेक्टली व्यूज के अंदर राइट क्लिक करके फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। व्यूज के अंदर और भी फोल्डर बना सकते हैं। मैंने फोल्डर बनाया है व्यूज के अंदर, एक फाइल्स नाम का फोल्डर बनाया है। फिर फाइल्स के अंदर देखिए अब यहाँ पे मैंने दो ब्लेड फाइल बनाए हैं, जो कि इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पी और व्यू डॉट ब्लेड डॉट पी। आपको ब्लेड डॉट पी लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पी मैं चलता हूँ कंट्रोलर पे। यहाँ पे क्या है, रिटर्न व्यू फाइल्स डॉट इंडेक्स, मतलब फाइल्स फोल्डर के अंदर एक इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी नाम का फाइल है, उसमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में क्या है, मैं देखता हूँ। इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में कुछ नहीं है, एक HTML फॉर्म है जहाँ पे फाइल अपलोड इन लारावेल 8 लिखा हुआ है, और एक अपलोड का इनपुट एलिमेंट लगा हुआ है फाइल अपलोड का, ठीक है। और एक सबमिट बटन है, यहाँ पे देखिए सबमिट बटन है। तो जैसे ही मैं सबसे पहले रूट को कॉल करूंगा, ये जो अपलोड फाइल स्लैश अपलोड फाइल मतलब क्या है, स्लैश होगा बाय डिफॉल्ट हम लोग का जो ये है HTTPS 127.8.0.0, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद स्लैश है। तो बाय डिफॉल्ट में हमारा क्या आ रहा है, ये जो है लारावेल प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट में। उसके बाद स्लैश क्या है, मेरा जो रूट है अपलोड फाइल। जैसे अपलोड फाइल हिट करूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा, अपलोड फाइल कंट्रोलर और इंडेक्स फंक्शन के अंदर कॉल करने लगेगा। तो इंडेक्स फंक्शन में क्या है, रिटर्न व्यू फाइल्स डॉट इंडेक्स, मतलब रिसोर्सेज व्यूज के अंदर फाइल्स जो फोल्डर है उसके अंदर जो इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी इसको कॉल करना है। ये फॉर्म, ये जो HTML फॉर्म है इसको कॉल करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपलोड फाइल हिट करता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, एक हम लोग का क्या आ गया, एक HTML फॉर्म आ गया, फाइल अपलोड इन लारावेल 8, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक चूज फाइल अपलोड का वो है, सबमिट बटन है, और हमें एक इनपुट एलिमेंट है चूज फाइल का, फाइल अपलोडिंग का एक ऑप्शन है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं कुछ भी पिक्चर या फाइल अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास देखता हूँ कुछ भी फाइल या फिर कोई भी पिक्चर होगा तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक देखते ही ये एक पिक्चर है। राइट ए फाइल इनटू स्पेसिफिक फोल्डर इन नोड.js, ओके, ओपन करता हूँ, ठीक है। या फिर मैं गूगल से कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर देता हूँ। हिल्स, हिल में इमेजेस में जाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कोई भी पिक्सेल, ठीक है, ये पिक्सेल ले लेता हूँ मीडियम साइज का। यहाँ पे हम टूल पे चलते हैं और साइज में मैं सिलेक्ट करता हूँ, यानी साइज नहीं, लार्ज नहीं, मीडियम, मीडियम सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं सेव इमेजेस कर लेता हूँ। उसके बाद मैं डेस्कटॉप, हाँ डेस्कटॉप में मैं रख देता हूँ इसका नाम हिल, हिल करके रख देता हूँ जेपीजी में जाके। तो ये मेरा डेस्कटॉप में सेव हो गया। मैं अभी यहाँ पे चलता हूँ फाइल अपलोडिंग में। तो मैं क्या करूँगा, डेस्कटॉप में जो हिल डॉट जेपीजी मैंने सेव किया है डेस्कटॉप में जाऊँगा, ठीक है। फिर ये देखिए हिल डॉट जेपीजी, इसको ओपन कर देता हूँ, फिर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट करता हूँ
मैं देखता हूँ पब्लिक फोल्डर अभी सबमिट करने के बाद क्या होता है। सबमिट करने के बाद पोस्ट, ये देखिए फॉर्म एक्शन अपलोड फाइल मेथड पोस्ट है, ठीक है। और ये एनसी टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा लगाना जरूरी है, नहीं लगा होगा तो फाइल अपलोड नहीं होगा। मतलब कि हम लोगों का जो फाइल है अपलोड हो चुका है। मैंने फ्लैश मैसेज दिखाया नहीं है, वो दिखा दूंगा। अभी क्या होता है, जैसे ही अपलोड फाइल में इसी फॉर्म में जैसे ही सबमिट करोगे तो अपलोड फाइल में ये हिट करेगा। अपलोड फाइल क्या है, मेथड पोस्ट है। रूट पे चलते हैं, रूट पे अपलोड फाइल देखिए। अपलोड फाइल दो जगह है, एक तो गेट करने के लिए, जैसे यूआरएल में आप लोग हिट करोगे तो ये फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद अगर पोस्ट में अपलोड फाइल करेंगे, पोस्ट मतलब जब हम फाइल अपलोड करेंगे तो क्या होगा, अपलोड फाइल कंट्रोलर, उसके बाद एक स्टोर नाम का फंक्शन है अपलोड फाइल कंट्रोलर के अंदर। फिर हम स्टोर के यहाँ चलेंगे, ये देखिए स्टोर, उसके बाद रिक्वेस्ट, उसके बाद एक रिक्वेस्ट पैरामीटर। लारावेल में क्या होता है, जब भी कोई हम फॉर्म में डेटा सेंड करते हैं तो ये रिक्वेस्ट जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है यहाँ लगाना पड़ता है। और डॉलर रिक्वेस्ट, डॉलर रिक्वेस्ट क्या करता है, सारा का सारा आपका जो फॉर्म का जो है इनपुट एलिमेंट वो रिट्रीव कर लेता है। उसके बाद वैलिडेट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट ये लारावेल का एक फंक्शन है वैलिडेट मेथड। उसके बाद हम इमेज, इमेज मतलब क्या है, इंडेक्स डॉट ब्रिज डॉट पीएचपी में जो ये जो नेम एट्रीब्यूट है, इमेज अपलोड फाइल का जो नेम एट्रीब्यूट है उसी को यहाँ पे हम वैलिडेट कर रहे हैं इमेज डॉट स्टार करके। मतलब डॉक भी हो सकता है, पीडीएफ भी हो सकता है। माइम्स मतलब मल्टीपर्पज मेल एक्सटेंशन, किस तरह का फाइल है, पीडीएफ है या डॉक्स है, जिप है, जेपीजी है, पीएनजी है। तो हम लोग का जेपीजी है और यहाँ पे स्लैश रिक्वायर्ड लगा दिया है, मतलब देना ही पड़ेगा। उसके बाद लारावेल का एक फंक्शन है हैश फाइल, उसके बाद नेम एट्रीब्यूट, रिक्वेस्ट हैश फाइल मतलब। और जो नेम एट्रीब्यूट है हम चेक कर रहे हैं कि नेम एट्रीब्यूट में फाइल जब हम अपलोड करने जा रहे हैं वहाँ पे फाइल है कि नहीं। हैश फाइल मतलब अगर फाइल है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद रिटर्न रिडायरेक्ट, ठीक है, रिडायरेक्ट। उसके बाद फिर ये गेट, जो वेब डॉट पी एच पी में जो ये जो गेट मेथड का जो अपलोड फाइल है उसको कॉल करेंगे तो घूम फिर के उसी एच टी एम एल फॉर्म में इंडेक्स फंक्शन को कॉल करेगा, उसी एच टी एम एल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर फाइल है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, एक वेरिएबल ले लेंगे डॉलर फाइल रिक्वेस्ट फाइल, उसके बाद नेम एट्रीब्यूट। फाइल किस लिए लेते हैं, उसी फाइल नेम को रिसीव करने के लिए रिक्वेस्ट ये फाइल फाइल मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। अब फाइल स्टोर हो गया, फिर दूसरा वेरिएबल ले लेंगे फाइल नेम। फिर इसी फाइल से जो फाइल नेम हम लोग का स्टोर हुआ है उसका गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, ठीक है। गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम नहीं लिखोगे तो वो फाइल एक्सटेंशन नहीं आ जाएगा। जैसे कि पीएनजी जेपीजी जो भी है उसको रिट्रीव करने के लिए गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम एक फाइल का मेथड होता है, उसको हम फाइल नेम में रखेंगे। फिर डेस्टिनेशन पाथ, डेस्टिनेशन पाथ क्या है, ये हमने जो फाइल अपलोड किया है वो कहाँ पे जाके फाइल सेव हो रहा है, मतलब पब्लिक पाथ। पब्लिक पाथ क्या है, लारावेल में जो पब्लिक फोल्डर है प्रोजेक्ट के अंदर, ये जो ऐप में हिडन हाइडन हिडन कर देता है, ये डायरेक्टली जो लारावेल प्रोजेक्ट में जो पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर मैंने क्या किया, एक फाइल्स नाम का फोल्डर बनाया, वहाँ पे जाके हिल डॉट जेपीजी ये देख रहे हैं यहाँ पे के सेव हो गया है, ठीक है। तो हमेशा पब्लिक फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। कब सेव होगा, आप अगर यहाँ पे कंट्रोलर में जो स्टोर फंक्शन है उसमें अगर लिखेंगे पब्लिक पाथ, पब्लिक पाथ मतलब पब्लिक फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर है फाइल्स, उसी के अंदर मेरा डेस्टिनेशन पाथ है। जो भी फाइल नेम होगा विथ एक्सटेंशन डॉट पीडीएफ डॉट पीएनजी वो कहाँ पे जाकर सेव हो जाएगा, डेस्टिनेशन पाथ में फाइल्स फोल्डर, पब्लिक फोल्डर के अंदर फाइल्स फोल्डर के अंदर जाके क्या ये फाइल नेम सेव हो जाएगा, जो कि हम लोग का क्या था हिल डॉट जेपीजी। यहाँ पे आप फाइल्स को चेंज करके कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो फाइल वेरिएबल है, जो पहला फाइल वेरिएबल है उससे मूव करेंगे। मूव फंक्शन यूज नहीं करोगे तो ये जो आपका डेस्टिनेशन पाथ है वहाँ पे जाके ये जो फाइल नेम जाके स्टोर नहीं होगा। ये जो फाइल नेम क्या होगा, अभी डेस्टिनेशन पाथ में जाके ये फर्स्ट पैरामीटर ये सेकंड पैरामीटर मतलब मूव कर रहे हैं वहां से। जो भी हिल डॉट जेपीजी हमने कहाँ मूव किया,
फाइल नेम को डेस्टिनेशन पाथ में, डेस्टिनेशन पाथ कहाँ है, पब्लिक फोल्डर के अंदर, फाइल्स फोल्डर के अंदर जाके सेव हो गया। सेव होने के बाद क्या होगा, रिटर्न रिडायरेक्ट अपलोड फाइल, घूम फिर के उसी में आ जाएगा आपका कंट्रोलर। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट। और एक हम लोग का जो है रूट है गेट डिस्प्ले फाइल। डिस्प्ले फाइल क्या होगा, अपलोड कंट्रोलर में व्यू जो फंक्शन उसको कॉल करता है, जाके देखते हैं क्या है व्यू फंक्शन के अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, रिटर्न व्यू, जैसे ही भी पब्लिक फंक्शन व्यू के अंदर आता है तो क्या होता है, रिटर्न व्यू फाइल्स डॉट व्यू, मतलब व्यू मतलब ब्लीड फाइल को रिटर्न करना है। फाइल्स क्या है, ये रिसोर्सेज व्यूज के अंदर जो फाइल्स है, रिसोर्सेज व्यूज के अंदर जो फाइल्स फोल्डर है उसमें व्यू डॉट ब्लीड डॉट पी एच पी, इसमें क्या है, सीरियल नंबर है, फाइल नेम है, एक्शन है। फाइल नेम में क्या है, जो हमने इमेज सोर्स लगाया है, अभी यहाँ पे खाली दिखेगा आपको। जैसे ही मैं ये डिस्प्ले फाइल कर देता हूँ ना रिटर्न रिडायरेक्ट में, ठीक है फ्रेंड्स, डिस्प्ले फाइल कर दिया। अब मैं इसको फिर से जो मेरा पब्लिक फोल्डर है, फ्रेंड्स प्लीज़ होल्ड कीजिए, मेरा चार्ज ख़त्म हो रहा है, मैं चार्ज लगा लेता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा चार्ज ख़त्म हो गया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हम कहाँ थे, पब्लिक फंक्शन व्यू फाइल्स फोल्डर के अंदर जो व्यू डॉट ब्लीड डॉट पी एच पी है उसको कॉल करेगा। तो व्यू डॉट ब्लीड डॉट पी एच पी में क्या है, एक फाइल नेम है, एक्शन है। जब रिटर्न रिडायरेक्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा। आपको दिखाता हूँ, तो पहले का जो हिल डॉट जेपीजी है उसको डिलीट कर देते हैं, जो कि मेरा प्रोजेक्ट कहाँ था। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा रूट डायरेक्टरी वेम के अंदर डब्ल्यू 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 डॉट डायरेक्टरी के अंदर ये जो लारा ट्यूट्स है उसमें पब्लिक फोल्डर के अंदर फाइल्स के अंदर जो हिल डॉट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर से अपलोड करेंगे ताकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये रिटर्न रिडायरेक्ट कहाँ पे हो रहा है। फाइल को स्टोर करने के बाद अपना डेस्टिनेशन पाथ में मूव करने के बाद फाइल कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, डिस्प्ले फाइल। डिस्प्ले फाइल क्या है, डिस्प्ले फाइल अपलोड फाइल कंट्रोलर व्यू फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो व्यू फंक्शन में क्या है, फाइल्स रिसोर्सेज व्यू, फाइल्स के अंदर जो व्यू डॉट ब्लीड डॉट पी एच पी है उसको कॉल कर रहा है। तो देखते हैं कॉल करके क्या होता है, दोबारा इसको सबमिट करके। फिर से मैंने हिल डॉट जेपीजी चूज किया है, अब सबमिट कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, डिस्प्ले फाइल फ्रॉम पब्लिक फोल्डर इन लारावेल, मतलब जो भी हमने इमेज सेव किया, फाइल सेव किया है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। मैंने क्या किया, डिस्प्ले फाइल में
इमेज को यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ में मूव करने के बाद डायरेक्टली इसी रूट पे रीडायरेक्ट कर दिए। रीडायरेक्ट मतलब इसी रूट को कॉल करेगा और ये रूट जिस ब्लेड फाइल को कॉल करता है उसी ब्लेड फाइल में आके रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्प्ले फाइल क्या है, डिस्प्ले फाइल जो रूट है ये हम लोगों को क्या करता है, इसी HTML फॉर्म में रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे देखिए इमेज खाली खाली दिख रहा है, अब टेंशन मत लीजिए, इमेज भी आ जाएगा। तो इमेज को ये क्या है, कैसे एक्सेस करेंगे, डिस्प्ले फाइल फ्रॉम पब्लिक फोल्डर इन लारावेल, मतलब पब्लिक लारावेल का जो पब्लिक फोल्डर है उसमें अगर कोई फाइल या इमेज पड़ा हो तो उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे, इसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब चलते हैं, व्यू डिस्प्ले रूट क्या करता है, इसी को कॉल करता है व्यू फंक्शन को। कैसे, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले फाइल जो है अपलोड फाइल कंट्रोलर का जो व्यू फंक्शन है उसको कॉल करता है। व्यू फंक्शन में क्या है, फाइल्स डॉट व्यू डॉट ब्लीड डॉट पी। अब चलेंगे व्यू डॉट ब्लीड डॉट पी में। ये देखिए फ्रेंड्स, रिसोर्सेस, ये देखिए रिसोर्सेस, रिसोर्सेस, व्यूज, ठीक है व्यूज, उसके बाद फाइल्स, उसके बाद व्यू डॉट ब्लीड डॉट पी। ठीक है, मैं इस रोबोट डॉट इसको काट देता हूँ। तो व्यू डॉट ब्लीड डॉट पी में क्या है, मैंने एक टेबल लगाया है, उसमें सीरियल नंबर, फाइल नेम और एक्शन है। ठीक है, ये देखिए सीरियल नंबर, फाइल नेम, उसके बाद एक एक्शन है। तो फाइल नेम का जो वैल्यू है, सीरियल नंबर मैंने डिफॉल्ट एक 1 रख दिया है। यहाँ पे देखिए सेकंड जो फाइल नेम है उसमें क्या आएगा, इमेज आएगा हम लोग का, ताकि हिल डॉट जेपीजी इमेज है, इसका हाइट मैंने 150 सेट कर दिया है और विथ 250। ठीक है, तो सोर्स इमेज का जो एक एट्रीब्यूट है सोर्स एट्रीब्यूट, उसमें हम अगर फाइल को इमेज को एक्सेस करना चाहते हैं कैसे लिखेंगे, सोर्स के अंदर हमको लिखना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसेट, ASSET। ठीक है, एसेट के अंदर क्या लिखेंगे, फाइल्स स्लैश क्या था, हिल, हिल डॉट क्या है इसका, देखते हैं जेपीजी होना चाहिए, हिल डॉट जेपीजी स्मॉल लेटर का। ठीक है, तो इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, पब्लिक यहाँ तक। ठीक है, एसेट, एसेट बाय डिफॉल्ट कहाँ पे कॉल करता है, पब्लिक फोल्डर को। ठीक है, ये जो है ना लारावेल का जो पब्लिक फोल्डर, इसको बाय डिफॉल्ट एसेट, बाय डिफॉल्ट पहला जो रूट है एसेट के अंदर बाय डिफॉल्ट पब्लिक फोल्डर तक कॉल हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो भी कॉल करना हो, हमारा जो फाइल है फाइल्स के अंदर है, इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट एसेट के बाद क्या करना, फाइल्स लगा दिया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हिल डॉट जेपीजी लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखना ये कॉल हो जाएगा। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया हम लोग का फाइल लारावेल में डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लास्ट चीज बाकी हम लोग का डाउनलोड फाइल। ठीक है, डाउनलोड फाइल क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये डाउनलोड बटन में लगा रखा है मैंने। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे मैं डाउनलोड बटन पे होवर करता हूँ, नीचे देख रहे हैं आप यहाँ पे डाउनलोड फाइल एक रूट लगा हुआ है। तो क्या है, व्यू डॉट ब्लीड डॉट पी में चलते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, डाउनलोड जहाँ पे है ना वहाँ पे एक रूट लगा हुआ है डाउनलोड फाइल। अब देखते हैं ये रूट कहाँ कॉल होता है, कहाँ जाएंगे हम, अभी वेब डॉट पी में जाएंगे। वेब डॉट पी में जाकर चेक करेंगे ये जो डाउनलोड फाइल है ये कौन सा फंक्शन को कॉल करता है। तो डाउनलोड फाइल के लिए अपलोड फाइल कंट्रोलर पे चलेंगे और डाउनलोड एक फंक्शन है। ठीक है, चलते हैं अपलोड फाइल कंट्रोलर, ये देखिए फ्रेंड्स पब्लिक फंक्शन डाउनलोड। यहाँ पे क्या होगा, फाइल को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइल पाथ चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको कंट्रोलर का जो नेम स्पेस है उसमें यूज फाइल यूज़ करना है, और रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स डाउनलोड के लिए बहुत ज़रूरी है, ये नेम स्पेस है। ये रेस्पॉन्स, यूज़ रेस्पॉन्स नहीं लिखेंगे तो आपका फाइल डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पॉन्स डाउनलोड फंक्शन के अंदर क्या होगा, एक फाइल पाथ, मतलब जो भी हम जो फाइल इसको डाउनलोड कर रहे हैं, देखिए मैं डाउनलोड करता हूँ ना, देखिए ये, सॉरी एक एरर आ गया। ओके, एरर किस लिए आ रहा है, ये देखिए जैसे मैं ये डाउनलोड करता हूँ ना तो ये
एरर आ रहा है, मतलब जेसॉन एनकोड डिकोड इन php.png डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने पहले जो ये जो स्टैटिक इमेज है इसका नाम दे रखा था जेसॉन एनकोड php, अभी तो है नहीं हमारा पब्लिक फोल्डर में, इसलिए एरर शो कर रहा है। अब क्या होगा, फाइल पाथ हमें ढूंढना है। फाइल कौन सा फाइल पाथ, ये जो इमेज है इसका फाइल पाथ क्या होगा, इसका फाइल पाथ कहाँ से आ रहा है, ये पब्लिक फोल्डर से आ रहा है। तो पब्लिक फोल्डर में क्या होगा, पब्लिक फोल्डर को कैसे एक्सेस करेंगे, डायरेक्ट पब्लिक अंडरस्कोर पाथ, ये फंक्शन है, ये किसको कॉल करेगा, डायरेक्ट पब्लिक फोल्डर को, ठीक है। उसके बाद फाइल्स, मतलब पब्लिक फोल्डर के अंदर जाओ, उसके अंदर एक फाइल्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जाओ, उसके बाद हिल डॉट जेपीजी जो है वो यहाँ पे लिखना है हमें, हिल डॉट जेपीजी, ठीक है। तो हमें क्या होगा, ये फाइल पाथ मिल गया, मतलब कि हमारा जो हिल डॉट जेपीजी है कहाँ पे है, पब्लिक पाथ, पब्लिक फोल्डर के अंदर, ये जो फाइल्स फोल्डर है उसके अंदर हिल डॉट जेपीजी है, जो कि ये है, ठीक है। तो उसको हमें फाइल पाथ मिल गया। अब डाउनलोड कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, बस रिटर्न रेस्पॉन्स, ये जो हमने जो नेम स्पेस लगाया था रेस्पॉन्स, यहाँ पे देखिए रेस्पॉन्स लगाया था, उसी रेस्पॉन्स को कॉल करना है, रेस्पॉन्स लगाना है, रेस्पॉन्स, उसके बाद डबल कॉलन लगाना है, डबल कॉलन, उसके बाद डाउनलोड फंक्शन, डाउनलोड फंक्शन के अंदर क्या करना है, ये फाइल पाथ जो भी हमारा फाइल का ये है ना, ये जो भी हमारा फाइल का जो पब्लिक के अंदर, फाइल के अंदर जो ये जो हिल डॉट जेपीजी है उसको क्या करना है, उसी फाइल पाथ को यहाँ पर डाउनलोड फंक्शन के अंदर फाइल पाथ को लगा देना है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक जैसे ही आप डाउनलोड क्लिक करेंगे ना, जैसे ये डाउनलोड फाइल पे हिट करेगा इस यूआरएल पे, तो अपने आप डाउनलोड फंक्शन में चला जाएगा, ये कहाँ, अपलोड फाइल कंट्रोलर के अंदर डाउनलोड फंक्शन में चला जाएगा, और विद द हेल्प ऑफ रेस्पॉन्स नेम स्पेस आपका जो है फाइल जो इमेज डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं दोबारा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ये रिफ्रेश करता हूँ, बार बार रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, सॉरी डाउनलोड स्पेलिंग गलत हो गया, मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे LOOAD, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे डाउनलोड आ गया, स्पेलिंग ठीक हो गया। अब मैं जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ ना, ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से वो हिल डॉट जेपीजी डाउनलोड हो गया। जैसे मैं शॉर्ट इन फोल्डर करता हूँ, उसके बाद मैं खोल के देखता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, मेरा वही फाइल वही इमेज जो डाउनलोड हुआ था वही ओपन हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हम लोग आज का ट्यूटोरियल, कैसे एक फाइल को लारावेल में अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद कैसे उस फाइल को डिस्प्ले करना है फ्रॉम पब्लिक फोल्डर, ओके। फिर उस फाइल या इमेज को कैसे डाउनलोड करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ट्यूटोरियल, अपलोड ए फाइल इन पब्लिक फोल्डर लारावेल, डिस्प्ले फाइल इन पब्लिक फोल्डर, डिस्प्ले फाइल फ्रॉम पब्लिक फोल्डर इन लारावेल, और डाउनलोड ए फाइल फ्रॉम पब्लिक फोल्डर इन लारावेल, ओके। तो आज का ट्यूटोरियल इतना ही फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सबको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी और ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।